रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल कश्मीर के टू टेलीविज़न से। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम लोग मीरपुर आज़ाद कश्मीर और बल्कि आज़ाद कश्मीर के दीगर भी जितने इलाके हैं वहाँ पर जाकर वहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं उनके हवाले से बातचीत करने की कोशिश करते हैं ताकि हुकाम बाला तक उनके मसाइल को पहुँचाया जा सके और फिर उनका कोई बेहतर से बेहतर हल भी निकाला जा सके। और इसी सिलसिला में वहाँ की जो लोकल कम्यूनिटी होती है फिर उनसे हम ख़ास तौर पर बातचीत करते हैं, क्योंकि जिस इलाके के लोग होते हैं वो अपने मसाइल अपने ज़ुबानी बेहतर तौर पर बता सकते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं और ये कहा भी जाता है कि अगर आपने माशरा सेहतमंद रखना है तो वहाँ के जो मैदान हैं उनको आप आबाद रखें। लेकिन एक मैदान मीरपुर में ऐसा भी है जिसके बिल्कुल हम लोग बाहर बैठे हैं, हमें अंदर बैठकर प्रोग्राम करने की इजाज़त भी नहीं है, जो कि मैदान है मीरपुर का क्रिकेट स्टेडियम। और ये बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है, बड़ा इस पर पैसा लगा है। यहाँ पर चारों तरफ जो है वो मार्केट बनाई गई है, एक इंटरनेशनल मयार का स्टेडियम है। लेकिन ये स्टेडियम इस वक्त बिल्कुल वीरान है, भूत बंगले की यहाँ पे सूरत हाल है, घुटनों घुटनों यहाँ पर घास है। क्रिकेट यहाँ पर एक अरसा से नहीं हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले भी इसको किया गया, क्यों किया गया, क्या एमओ साइन हुए और इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं और इससे क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, हमारे आज का प्रोग्राम का मौजू यही है। मेरे साथ इस तरफ मौजूद हैं मोहम्मद नवाज़ रतियाल साहब। रतियाल साहब, आप तो पहले तो बताइएगा कि एमओ क्या साइन हुआ था और क्यों दिया गया था, इसको क्रिकेट बोर्ड के हवाले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों दिया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके K2 के नुमाइंदगान का यहाँ पे आना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। आपने क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से एक प्रमोशन के हवाले से और स्टेडियम के हवाले से जो तरजीहात और जो भी मामलात हैं उसको डिस्कस करने के लिए तशरीफ़ लाए। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, गुजारिश ये है सर कि एक मैं आपने डेज़िग्नेशन एक बता दूँ आपको। मैं 7 साल रहा हूँ क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट AJK के अंदर। सही। तो उस लिहाज से मैंने ख़ुद भी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है और इससे मैं बहुत अरसे से वाबस्ता हूँ क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से। अच्छा, गुजारिश ये है कि जनाब कि ये स्टेडियम आज से 29 साल कबल बना, लगभग 29 साल। उसके बाद ये जिस सेंस से भी चलता रहा, जिस हवाले से भी चलता रहा, लोकल क्रिकेट होती रही, छोटे मोटे और भी इवेंट्स चलते रहे यहाँ पे। फिर आज से 14 साल कबल तकरीबन एक PCB के हवाले से हमारा अदारा तरक्यात हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक MOU साइन हुआ। वो हमने और अदारा तरक्यात ने AJK की गवर्नमेंट ने इस सेंस में किया, इस हवाले से किया, MOU साइन किया ताकि जो क्रिकेट का जो मयार है वो बेहतर किया जा सके, स्टेडियम को प्रमोट किया जा सके, स्टेडियम को उजागर किया जा सके और इंटरनेशनल सतह पर इसको लाया जा सके। क्योंकि ये काम शायद हमारी लोकल एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन या अदारा कोई शायद इस काबिल नहीं है या ना ही कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अदारा है क्रिकेट बोर्ड, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। हमारा भी स्पोर्ट्स बोर्ड है यहाँ पे आज़ाद कश्मीर का, लेकिन वो उतनी उनकी एबिलिटी नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको रन कर सकें। लेकिन क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इसलिए MOU साइन हुआ कि वो इसको मेंटेन भी करेंगे। MOU में 4 मेन चीज़ें रखी गई थी उस वक्त की, जब ये साइन हुआ। उसमें PCB के एहलकार आए और अच्छे लेवल के लोग आए, उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, उनके डिप्टी डायरेक्टर्स सब लोग आए थे। अदारा तरक्यात के DG और उस वक्त के चेयरमैन मौजूद थे, सेक्रेटरी लेवल के लोग आज़ाद कश्मीर के मौजूद थे। एक लोकल होटल में इसको MOU साइन हुआ। उसमें 4 चीज़ों की तरजीहात थी। नंबर 1, PCB ने यहाँ पे फ्लड लाइट्स लगानी थी। ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे डिजिटल स्कोर बोर्ड लगाना था। नंबर 3, ये जो स्टेयर्स बनी हुई हैं इनके ऊपर शेडिंग करनी थी। नंबर 4, मीडिया पवेलियन और प्लेयर पवेलियन, इनको डिमोलिश करके इंटरनेशनल सतह पर इसको दोबारा बिल्ड करना था। ये उस वक्त का इन्होंने ये MOU साइन हुआ। लेकिन वक्त गुज़रता गया, हमारे क्रिकेटर्स ने, सीनियर्स क्रिकेटर्स ने और जो मुखय्यर हज़रात, जैसे ये सारे हज़रात हमारे दोस्त कारोबारी लोग और ये सब बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, इन सारे लोगों की तरजीहात थी कि स्टेडियम को आबाद होना चाहिए, स्टेडियम को आगे रन होना चाहिए, इंटरनेशनल सतह पे जाना चाहिए। क्योंकि ये तमाम जो दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भी यहाँ पे शॉप्स हैं इनकी बाहर की,
बाहर शॉप्स हैं और ये यहाँ पे कारोबार भी करते हैं, उसका रेंट भी पे करते हैं अदारा को। तो उस हवाले से भी इनकी इंटरेस्ट थी कि ये आबाद होगा तो इनके कारोबार में भी बेहतर। लेकिन वो जो MOU था उसमें से कोई चीज़ भी, एक चीज़ भी उस पे एक चीज़ के ऊपर भी उस पे यानी सिंगल, यानी कि कहते हैं ना कि अगर फ्लड लाइट्स ही लग जाती तो चले को गुजारा हो जाता। कुछ भी नहीं लगा, उल्टा बेड़ा गर्क हो गया उसका। ये नहीं का कि बेड़ा गर्क हो गया मतलब कोई जी। हल मुमताज़ साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा और आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, मतलब क्या देखते हैं कि इससे माशरे में क्या बेहतरी आ सकती है, आपके इलाके में क्या बेहतरी आ सकती है और नुकसान क्या? में जो मेरी ज़ाती मालूमात है बीइंग ए जर्नलिस्ट, यहाँ पर जो PCB की इंतज़ामिया के लोग हैं, 3-4 मुलाजिम हैं यहाँ पर, उन्होंने PCB को लिख कर भेजा हुआ है जी कि ये अब स्टेडियम जो है वो क्रिकेट के काबिल नहीं रहा। 2019 में जो ज़लज़ला आया है जिसने पूरे शहर को मुतासर किया है, पूरे शहर की बिल्डिंग को मुतासर किया है, लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसमें ये क्रिकेट भी शामिल है और इन्होंने एक तखमीना वगैरह लगा के भेज दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चलें, इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है, लेकिन PCB कुछ करेगा नहीं। अगर PCB ने 14 साल में कुछ नहीं किया, जिस तरह हमारे बड़े भाई रतियात साहब यहाँ बात कर रहे थे कि 14 साल से PCB ने कुछ नहीं किया, ये आप यूँ समझ लें कि अदारा तरक्यात ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था शहरियों के लिए। जो शहरियों का पैसा था प्लाटों की मद में जमा उसके पास, उसने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की और बहुत बड़ा, ये असल में जो प्रॉपर्टी है ये MDA की है और अदारा तरक्यात ने इस प्रॉपर्टी को डेवलप करने का जो बुनियादी कंसेप्ट ये था कि जहाँ पर अदारा तरक्यात को एक आमदन में इजाफा होगा, लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, वहीं जो है वो हमारे मीरपुर में जब इंटरनेशनली क्रिकेट होंगे तो एक बूस्ट अप मिलेगा, पूरे शहर की माशी सूरत बेहतर होगी और जो आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत चेहरा है वो नज़र आएगा। लेकिन PCB ने वो उस तरह का नहीं आज तक मोल क्रिएट किया। कश्मीर कॉज में ये बड़ी अहमियत रखता है। और आप देखें ना, मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ लीग्स हुई हैं, मुख्तलिफ वहाँ पर फंक्शंस हुए हैं, मुख्तलिफ क्रिकेट के मैचेस हुए हैं वगैरह वगैरह, उसको बड़ा अच्छा बूस्टअप मिला है। यहाँ क्यों नहीं हो सका? और आप हैरान होंगे ये बात सुन कर के, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है और मेरा ख्याल है इतना अच्छा स्टेडियम में कराची के बाद ये शायद हमारे आज़ाद कश्मीर मीरपुर के अंदर है इंटरनेशनल स्टेडियम, शायद इसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन आप देख लें कि इसने ये जो रेंट पे लिया है अदारा तरक्यात से, इसने 50,000 रुपया गालबन देना है सालाना और 14 सालों में PCB ने 1 रुपया जमा नहीं करवाया। 50,000 रुपया साल का देना है स्टेडियम का किराया और एक पैसा भी नहीं दिया। ये तो अगर मुझे मिले ना तो इससे ज़्यादा पैसे तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे कर सकते। इतना अच्छा स्टेडियम और इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग, और उस वक्त के जिस तरह नवाज साहब ने कहा है कि 30 साल पहले ये बना है और बड़ा इसका जो आप स्ट्रक्चर अगर मायना करें ना तो इंटरनेशनल लेवल के आइन मुताबिक है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इसको नाकाम करने के लिए PCB से ये बर्दाश्त नहीं हो सका कि अगर ये मीरपुर का स्टेडियम अगर आबाद हो गया तो शायद उनका कोई रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मेरा ख्याल है जाती है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट एजेंसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये मायदा ख़त्म करके इसको फिल फोर अपने तौर पर ना, अपने तौर पर इस MDA को यहाँ पर खेलने करवाए। लोकली जो हमारे बने हुए हैं क्लब्स बने हुए हैं, इनसे रब्ता करके ये लोकल्स को जो है ना आबाद कर सके। बिल्कुल सही। अंसर साहब, आप तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन मीरपुर के, और कितनी क्रिकेट हो रही है इस वक्त मीरपुर? मीरपुर में अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो क्रिकेट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ग्राउंड्स अभी एक स्टेडियम है हमारे पास, इसके अलावा कोई भी ग्राउंड नहीं है। इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं? हाँ, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हम जब सुबह जागते हैं संडे वाले दिन तो यहाँ से हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको सराउंडिंग एरियाज़ में, जातला में, दीना में, जेलम में, मुख्तलिफ जगहों में दूर जाके खेलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें बहुत अफसोस होता है, जो ग्राउंड की हालत है बहुत गैर हो चुकी है इस वक्त। और इसके अंदर इवन देखें जो बाउंड्री रोब होती है वो नहीं है, स्क्रीन साइड स्क्रीन नहीं है। कितनी सर? बाउंड्री इसकी 65, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल के इक्वल है। यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी हो चुके हैं,
अंडर 19 के मैचेस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जो है यहाँ बिल्कुल, जब ये बना था जिस वक्त मैंने आके मैचेस खेले हैं यहाँ पे, हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट जेलम से यहाँ पे आके मैच खेले हैं हमने। तो अभी इसकी हालत देख के ना बहुत दिल परेशान होता है। हमारे खिलाड़ी जो हैं उनका ये मुतालबा है कि यहाँ पे ये ग्राउंड आबाद हो, और लोकल जो क्रिकेट है तो उसके लिए कुछ तो स्पेशल क्या कोई मजबूरी है मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की पीसीबी के आगे, या कोई वहाँ पे भी वही जो काली चिट्ठी भेड़ों वाली को बात होती है उस तरह का कोई सीन है, कोई लेन देन वाला चक्कर है कि जिसमें बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो खंडर बन रही है, मसला क्या है बीच में? मेरे ख्याल में कुछ मसला नहीं है, बस ये नेग्लिजेंसी है जो पाकिस्तान की नालायकी सर ऐसे नहीं करते हम लोग, नालायकी के पीछे भी जो है ना लायकी मैं उस वाले से कुछ नहीं कहना जानता, नहीं चाहते? नहीं, मैं जानता नहीं उस वाले से कुछ भी, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि ये ग्राउंड आबाद हो। यहाँ के खिलाड़ी जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे अभी ज़मान खान खेल रहे हैं, वो भी यहाँ की पैदावार हैं। फाक रहीम यहाँ से खेल रहे हैं, हसन रज़ा खेल रहे हैं, शदाब मजीद खेल रहे हैं, और बहुत से खिलाड़ी हैं जो हमारे नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, ग्रेड 1 में खेल रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि इतना ज़्यादा हम पोटेंशियल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे रहे हैं, तो अगर ये ग्राउंड हमारा आबाद होता है और जहाँ पे हमें मैचेस खेलने का मौका मिलता है तो इससे ज़्यादा हम कोऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको कहना चाहूँगे जी, खुशामदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले कश्मीर, और आज का हमारा जो मौजू है वो है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में खूबसूरत स्टेडियम है, लेकिन जो कि बड़ी खस्ता हाली का शिकार है, इग्नोर किया जा रहा है उसको, जिसको कि अगर मेंटेन कर लिया जाए तो वहाँ से बहुत कुछ अर्न किया जा सकता है। सिर्फ पैसों के अलावा बड़े अच्छे प्लेयर्स यहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इब्राहिम साहब, जो कि बिजनेसमैन हैं, और आपकी यहाँ पे शॉप भी है। जी जी बिल्कुल। और कैसा चल रहा है आपका कारोबार यहाँ पर? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ वसीम भाई, आपकी पूरी टीम का। आप आए हमारे पास, तो स्टेडियम के हवाले से आप आएँ, तो स्टेडियम को हम भी यही चाहते हैं कि आबाद होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है। नवाज़ रतियाल साहब ने, बाकी दोस्त अहबाब ने डिटेल से आपको ब्रीफिंग दी है। तो मैं तो एज ए बिज़नेसमैन यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो अगर इसको आबादकारी में अगर पीसीबी सीरियस हो, हमारा एमडी अदारा सीरियस हो, तो हमारा बिज़नेस इससे 4 गुना ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। सही, ठीक है, तो बिल्कुल सही। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे एमडीए के हैं, पीसीबी के जो हैं, हुकूमत पाकिस्तान से, कि वो इस पे तवज्जो दें। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है इसमें। हमारे जो ये स्टेडियम आबाद होगा तो इस नौजवान नस्ल जो है ना, ये देखें कि सेहतमंद माशरे की बुनियाद है। बिल्कुल ऐसे जी ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। और मोहम्मद फ़ारूक चौहान साहब हमारे साथ हैं, जो कि मीरपुर की ये जो स्टेडियम की जो मार्केट है यहाँ पर, उनके सदर हैं बेसिकली, सदर अंजमन ताजरान मीरपुर स्टेडियम। ऐसे ही है सर? जी। अगर यहाँ पर मैचेस होते हैं तो अभी जो आप कारोबार कर रहे हैं इस वक्त, और अगर मैचेस होते हैं स्टेडियम को आबाद कर दिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कितने % फ़र्क पड़ेगा बिज़नेस में? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप K2 TV यहाँ तशरीफ़ लाया, और हमारे जो स्टेडियम का एक बड़ा आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा इशू है उसको आपने उजागर किया। पहली बात यह है कि ये जो कायद-ए-आज़म क्रिकेट स्टेडियम है ये आज़ाद कश्मीर का बहुत बड़ा एसेट है, और हमारे यहाँ अदारे की बहुत बड़ी यहाँ इन्वेस्टमेंट है। मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने ये जो पीसीबी से मायदा किया है, इस मायदे से हमारा ये ख्याल था कि यहाँ मैचेस होंगे और हमारे उस पार जो कश्मीरी हैं वो भी इसको देखेंगे कि इस पार कश्मीर में मैचेस हो रहे हैं वो, और ये मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। और आप यहाँ आए, आपने देखा है कि ये मीरपुर शहर जो है ये पूरे आज़ाद कश्मीर इस पार और जम्मू व कश्मीर की भी नुमाइंदगी करता है। मगर जब से हमने ये मायदा किया है, और ये मायदा कैसे हुआ है और इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, ये हक़ाइक़ आपके सामने आए। बड़े अफसोस की बात है कि इतना क्रेडिबिलिटी वाला दुनिया में अदारा जिसे पीसीबी के नाम से जाना जाता है, और आज़ाद कश्मीर में हमें जो यहाँ एक्सपीरियंस हुआ है कि उनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई हमारे साथ उन्होंने एक बात को भी जो है ना उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। ना तो इसका जो 50,000 रुपये जो आजकल 4 बाई 4 फुट की जगह का रेंट होता है, वो तो ये कनालू के हिसाब से रकबे का वो रेंट दे रहे हैं, ना वो दे रहे हैं, ना इसकी डेवलपमेंट की है यहाँ पे। बाकी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर पीसीबी इसको बेहतर बनाना चाहता है
तो हम आज़ाद कश्मीर के जो क्रिकेट एसोसिएशन है हमारी, वो और यहाँ के जो कश्मीरी हैं, हम उन्हें आखिरी मौका देते हैं कि वो इसको डेवलप करें। अगर वो नहीं कर सकते या जो कमिटमेंट किए हैं उन्हें ऑन करें, अगर नहीं कर सकते तो वो छोड़ दें। आज़ाद कश्मीर के जो हमारा अपना एक लोकल सेटअप है, उस हवाले से जो हमारी यहाँ लोकल क्रिकेट है उसको अफरोग दिया जाए। हमारे जो बच्चे हैं वो इंग्लैंड जाके जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, और यहाँ के बच्चे पाकिस्तान की क्रिकेट में जो है ना वो बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ जो है पीसीबी हमारी नज़र में, जिसका जो हमारा नज़रिया उस पीसीबी के बारे में बड़े टावर जैसा इत्मीनान बना हुआ था, यहाँ वो एक ज़र्रे के बराबर साबित नहीं हुए। बिल्कुल सही हो गया जी। और यहाँ पर यही चीज़ आती है इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, जब आपके पास एसेट मौजूद हैं, तो फिर उनको यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया जा रहा, ये एक सवाल है। और यही सवाल सर मैं आगे हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K2 टीवी का मीरपुर आना हमें बहुत खुशी हुई है, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये मैसेज मीरपुर तक नहीं रहेगा, ऐसे ये ही। इंग्लैंड तक जाएगा, ऐसे ही। मकबूजा कश्मीर में जाएगा ऐसे। कि कोई मीरपुर में ऐसा बड़ा स्टेडियम है जिसको मज़ीद तरक्की देनी चाहिए, बिल्कुल। जबकि तरक्की देने के बजाय APCCB इसको वाप बंजर कर रही है, जिसको वीरान कर रही है, खंडर बना रही है। तो आप क्या समझते हैं कि मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खामोशी जो है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ जितने लोग आते हैं ना, वो पता नहीं किस अंदाज से आते हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, मकामी लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है, मकामी प्रॉपर्टी से कोई दिलचस्पी नहीं है, दूसरी बात चली जाएगी। लेकिन जो मकामी लोग हैं वो बहुत खुश हुए थे जब ये स्टेडियम बना था। ऐसे ही है। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जब इसमें 1968 में मेला मवेशी जगह हुआ था, मीरपुर को डेवलपमेंट शुरू हुई थी। मुझे याद वो अच्छे लोग तरीके से शामिल। सरदार अतीक साहब ने यहाँ पे एक प्रोग्राम करवाया था कश्मीर फेस्टिवल के नाम जी, से, जी। जिसमें बड़ी इंटरनेशनल लेवल के जी, ऊपर जी। बड़ा मीडिया आया था यहाँ, और पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल मीडिया था और इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे बहुत ज़्यादा यहाँ पे। बड़ा ज़बरदस्त एक फेस्टिवल, जिससे मैं समझता हूँ कि कश्मीर का जो एक पॉजिटिव जो चेहरा है जी, जी। और मीरपुर का, वो पूरी दुनिया के सामने आया था उससे। पॉजिटिव भी जाएगा, तहरीक आज़ादी के लिहाज ऐसे से ही भी है। जाएगा, ऐसे ही। क्योंकि मीरपुर एक ऐसा स्टेडियम है जब मकबूजा कश्मीर में देखा जाएगा, इंडिया में देखा जाएगा, यूरोप में देखा जाएगा, वो देखिए कश्मीर है कहीं। सही। तो हम चाहते हैं कि इस स्टेडियम को आबाद किया जाए, और अगर हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के ज़ुमा जो इस इदारे से मुंसलिक हैं वो नहीं कर सकते तो मकामी लोगों के वाले कर दें। सही। तो हमारी ख्वाहिश है। गवर्नमेंट से आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो सियासी शख्सियत भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं। मैंने पहले आपको कहा ना, गवर्नमेंट की बस यही है कि वो हमें इसके स्टेडियम को बहाल कर दे। स्टेडियम बहाल करके साइड में जितनी मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, उनकी रौनकें बहाल होंगी, शहरियों को अहमद बढ़ेगा, इंग्लैंड तक जाएगा। इंग्लैंड में हमारे 10 लाख आबाद है, ऐसे ही। वो हर बार आप मीरपुर पर नज़र रखते हैं सही। कि मीरपुर में क्या कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल। खुश होते हैं जब मीरपुर में कोई चीज़ उनको सामने अच्छी नज़र आए ना, वो खुशी का इज़हार करते हैं। लिहाजा हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान को कहते हैं तहरीक आज़ादी के हवाले से कम अज़ कम इसको बहाल करें। थैंक यू वेरी मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे इस ब्रेक के। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहना चाहेंगे, और इफ्तिखार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नायब सदर अंजुमन ताजरान के। इफ्तिखार साहब, आपसे भी सेम ही क्वेश्चन है कि बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए और बिज़नेस को बेहतर करने के लिए स्टेडियम क्या रोल अदा कर सकता था। और दूसरी चीज़ ये है कि चले वो तो आबाद नहीं है, लेकिन बाहर भी हम लोग देख रहे हैं कि हर तरफ बड़ा गंद पड़ा हुआ है, टूट फूट है, कोई पेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं। क्या ये भी पीसीबी के ज़िम्मे ही था या ये मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़िम्मे है? सबसे पहले कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप K2 टेलीविज़न को यहाँ पे लेके आए और इस असास मामले पे आपने ये प्रोग्राम किया। पहली बात है वह मैंने इतने चैनल्स कभी भी नहीं देखे को इस तरह के प्रोग्रामों को उजागर कर सके जो हमारे मसाइल हैं ख़ासकर। सही। यहाँ पे खैर जो भी आते हैं वो प्रमोशंस और होती हैं, काम कुछ और होता है, लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छा मौजू आपने देखा है। मैं तो खैर क्रिकेट के हवाले से बात कर सकता हूँ, वो स्टेडियम के लिहाज से भी तो मैं रहता हूँ यहाँ पे, कश्मीरी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पीसीबी जो है ना वो बेलगाम घोड़ा है। उसके पास सारे इतना पैसा इतना कुछ है कि वो चाहे ना तो बड़ा कुछ कर सकता है, लेकिन उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो उनकी आपस में खींचातानी है वो ख़त्म होंगी तो हमारे इस गरीब स्टेडियम की तरफ को देखेंगे ना। वो उनके पहले तो अपनी सीटों के पीछे पड़े हुए हैं कि मेरी ये सीट होनी चाहिए, उसकी वो होनी चाहिए। वो पाकिस्तान के स्टेडियम देख ले अपनी, वहाँ पे चल रहे हैं निज़ाम, वहाँ पे आप देख रहे हैं वो चला रहे हैं, वो सारे फंड्स हो रहे हैं,
ये जो है हमारा स्टेडियम जो है वो इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है, और उसकी लोकेशन सारा क्रिश साहब देखें इतनी खूबसूरत है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये पूरी दुनिया में कम्पीट कर सकता है। सिर्फ मसला ये है कि या तो ये अब हमारे अकामे वाला और पाकिस्तान के अकामे वाला जो है ना वो तवज्जो नहीं देते। फिर अगर हम कोई बात कर दें एज ए कश्मीरी तो फिर मामलात तो दूसरी तरफ उठ जाते हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं ठीक है पाकिस्तान पीसीबी ने यहाँ पे अगर उन्होंने डेरे डाले हैं तो खुदा का वास्ता है इस डेरे को ठीक करें। कि हमारे ज़र मुबादला में बड़े हिस्सादार हैं सब। ये देखें हमारी एक चीज़ एसेट बना हुआ है, हमारे टैक्सों से बना हुआ है। एमडीओ हमारी को उसको तो खैर उसको हमारा होश दिलवा लेंगे, देख लेंगे, लेकिन ये है कि बेसिकली ये पीसीबी का हवाला किया गया था। ठीक है, हमारा एक ऐसे इकदाम था कि पीसीबी ने आगे ग्राउंड पाकिस्तान में देखे हैं अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, या फिर ये है कि वो इधर तवज्जो नहीं देना चाहते। और अगर मैं समझता हूँ कि इस पर तवज्जो दें तो ये तो हमारा दुनिया में कश्मीर को जो पाकिस्तान हमारा भाई है वो कहते हैं कि हम इसको इंटरनेशनली ब्रॉडअप कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं, तो सबसे बेहतर तो ये जगह है। इसको यहाँ से मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। यहाँ के जो ज़र मुबादला भेज रहे हैं, जो हमारे कश्मीर मीरपुर को मिनी लंदन क्यों कहते हैं, यहाँ के ज़र मुबादला समझता हूँ कि ये एक वफाक के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि अगर वो इस तरह की चीज़ों को मेंटेन करेंगे, यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, तो दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज ये जाएगा कि रियासत के साथ जो है वो बड़ा उनका मस्बत रवैया बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है कश्मीरियों के लिए। अगर वो करना चाहते हैं, पाकिस्तान कुछ करना चाहता है हमारे साथ भाइयों के साथ, आप ये देखें, अभी आप शहर में फिरें, पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से बेहतरीन शहर है ये, और उसमें ये स्टेडियम, और इतना बड़ा शहर भी नहीं है उसके बावजूद हमारे पास खूबसूरती जिसको कहते हैं पंजाबी खूबसूरती मारनी है। साथ यहाँ पे आपके डैम है। आप इधर देखें, इसको लोकली जब ये इनऑपरेट होगा तो यहाँ पे इंटरनेशनल अगर मैचेस होंगे तो टूरिज्म को कितना फ़ायदा होगा। हमारे कारोबार तो चलो जब बढ़ेंगे वो तो निज़ाम चलेगा, लेकिन यहाँ के कश्मीर का जो इमेज है वो दुनिया के सामने आएगा। हाफिज़ अख्तर नबील इशू है, 4 इशू हैं इसके। हाँ जी, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड की बात हो रही है तो मेरे ख्याल है उसी इशू पे बात करें तो बेहतर है। जी जी। तो वैसे तो स्टेडियम तो पीसीबी के अंडर है, ग्राउंड हमारी जो मार्केट है ये एमडीए के अंडर है। इसकी भी सूरत हाल चेक कर लें आप। सही, ठीक है, ये भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे बैठे हैं स्टेडियम में, इनकी शॉप्स हैं सारी। दूसरा सबसे पहले इशू है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस तब होगी जब रेवेन्यू आएगा। ऐसे ही ठीक है, रेवेन्यू तब आएगा जब ये आबाद होगा। ये आप सामने देख रहे हैं क्रिकेट क्लब अकेडमी है। हाँ जी, ठीक है, ये एक एनजीओ है, ये मिल के यहाँ बच्चे खेलते हैं, फीस पे करते हैं। इनका एक एयर एस्ट्रोटर्फ D4 में फुटबॉल क्लब भी है, वहाँ पे भी बच्चे फीस देते हैं और सीखते हैं, और डेली के बेसिस पे इनकी क्लासेस होती है। अगर इन केस आप संडे वाले दिन अगर बुक करवाना चाहे कोई भी प्राइवेट आदमी, वो 5,000 रुपया फ़ी 1 घंटे के फ़ी मैच के लेते हैं। वो आप उनकी मेंटेनेंस चेक कर लें। ये अकेडमी है सामने, इसकी भी मेंटेनेंस चेक कर लें। ये करोड़ों रुपया लगा हुआ है स्टेडियम में, इसकी भी मेंटेनेंस चेक कर लें। ये आबाद होगा, रेवेन्यू आएगा, क्लब भी बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, क्लब आएंगे, तो जब आपको रेवेन्यू आएगा तो मेंटेनेंस भी बेहतर हो जाएगी। मैं आपको लास्ट टाइम बताऊं, जो पहले फिर यहाँ पे वॉक करते थे लोग, पिछले टाइम ये खोलते थे दरवाज़ा, अब मेरे ख्याल वो भी बंद हो गया। एक टाइम मेरा इत्तेफाक हुआ तो आगे लाइट नहीं थी, तो हमारे शहर के बड़े मौज़ीन भी यहाँ पे खड़े थे, कोई लाइट ऑन हो तो हमने वॉक कर दी है। तो फिर मैं आया तो मैंने रिक्वेस्ट की महकमे बरख्या से, उन्होंने कहा जी 80 लाख रुपया इनका बकाया है। मैंने पूछा जी ये 80 लाख का किया क्या इन्होंने? रात को 2 लाइटें चलती हैं, कोई एसी लगी हुए हैं, कोई मैचेस हुए हैं, कोई बहुत बड़ा कोई टूर्नामेंट आ गया इधर जो बिल पे नहीं हुआ, या जी इनको पता है ये बस नेक्स्ट करवाते हैं जी, नेक्स्ट करवाते हैं। मैंने कहा जी अभी आप करवा दें तो नेक्स्ट इनके साथ आप बैठ के मीटिंग करके सेटिंग करके इंस्टॉलमेंट पे आप इनसे कर लें। तो सर मेरे ख्याल में इसको आबाद हमारा ये रोल होना चाहिए, इसको आबाद करें। ये बात है, ये पीसीबी से जी मैदा ख़त्म करें जी, एमडी का जो सूरत हाल है ये सारों को पता है, वो इससे भी बड़ा घर कर देगा। इसका जो थोड़ा बहुत है ना, ये आप घूम लें ना, स्टेडियम की दुकानें मार्केट एमडी के पास ही है ना,
वो रेवेन्यू ले रही है, उस रेवेन्यू के मुतबादल आज तक मेरे नहीं ख्याल ये पानी के कनेक्शन अगर नवाज साहब लवा रहे हैं, मुमताज़ साहब ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, अपनी मदद आप ले रहे हैं, कहाँ से पाइप आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये भी लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहे थे, तो ये कोई मेरे ख्याल में ये आपको सामने ये कोई थोड़ा बहुत मिला है ना, तो ये कोई हाँ ये पैच वर्क वो है। तो मेरे ख्याल में हमको एक दूसरे पे नहीं करनी चाहिए। जी, मोहम्मद नवाज़ रतियाल साहब की तरफ मैं आना चाहूँगा और इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि सर ये जो अभी सारा सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि आपको क्रिकेट का शौक़ भी है, आप खेलते भी रहे हैं क्रिकेट, बड़ी तकलीफ भी होती है चीज़ को देख के। मैं अभी सामने देख रहा गेट भी टूटा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल सामने जो है, तो अब क्या समझते हैं कि अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप पीसीबी की तो बात चलें हो गई सो हो गई, जो एमडीए की बात अब करते हैं मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उसके अलावा हमारी जो लोकल कम्युनिटी है वो इसमें अब क्या रोल अदा कर सकती है, करना क्या चाहिए? सर देखें, इसमें गुजारिश ये है कि लोकल कम्युनिटी तो जब यहाँ पे आएगी ना, जब ये एमओयू ख़त्म होगा। अभी तो कदगन ये लगी हुई है कि लोकल क्रिकेट पिछले कई सालों से बंद है यहाँ पे, यानी कि उसकी परमिशन ही नहीं मिलती। पीसीबी से इजाज़त लेने के लिए 10,000 रुपये उन्होंने फ़ीस रखी हुई है, थ्रू एसोसिएशन करें तो 3-4 हज़ार रुपया, मतलब वो किसी को मानते ही नहीं है। आप एप्लीकेशन भेजें किसी टूर्नामेंट की, वो कदगन लगा के भेज देंगे कि ये हम यहाँ फ़लाँ कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, नो परमिशन। गुजारिश ये है इसको आसान बनाना चाहिए। पीसीबी के पास अगर थ्रू एमओयू मौजूद है ये स्टेडियम, इसको ऑन करना चाहिए। लोकल क्रिकेट तो कम से कम कराएं। हम तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मतमनी हैं, इंटरनेशनल। यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज से 11 साल पहले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैंने वो मैचेस करवाए थे। मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था क्रिकेट एसोसिएशन में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें ये पीसीबी के सारे नुमाइंदे आए थे, ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदे आए थे, रीजेंसी में हमने मीटिंग की थी, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 3 मैचेस यहाँ पे हम लोगों ने करवाए, जब शहजाद उस वक्त का अंडर-19 का कैप्टन था पाकिस्तान। मतलब आप समझते हैं कि 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, या ये नहीं, हर लिहाज से ये मैं आपको एक गुजारिश करूँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, लोकेशन, 21,000 की कैपेसिटी है इसकी, 21,000 की कैपेसिटी है इसकी। शायद ये लाहौर की भी इतनी ही है, लाहौर की 19,000 है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, सिर्फ जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसकी 25,000 है। उसके बाद हमारा नंबर आता है। पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर है हमारा स्टेडियम। हर लिहाज से परफेक्शन है, लेकिन काम नहीं हो रहा। पीसीबी इस पे वर्किंग नहीं कर रही। लोकल कम्युनिटी भरपूर ताउन करने के लिए तैयार है। ये सारे दोस्तों ने आपसे बात की है, पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीसीबी को काम तो करे ना। सही है जी, लोकल कम्युनिटी भरपूर तरीके से तैयार है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ताउन करने के लिए तैयार है, मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ भी काम करने के लिए तैयार है। लीग्स हो रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट लीग, दीगर लीग्स हो रही हैं, तो अगर इसको भी साथ में आबाद किया जाए तो इससे अच्छा खासा पैसा जनरेट किया जा सकता है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पे फ़ायदा होगा, बल्कि यहाँ की जो लोकल आबादी है उसको भी, यहाँ की जो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको, जहाँ पे आप अच्छी बातें चाहते हैं कि आपकी हो, वहाँ पर आप ये मीडिया को मौका दें कि वो जो जहाँ पे कोई ख़राबियाँ हो रही हैं उनको भी हाईलाइट किया जा सके। जैसे हमें स्टेडियम के अंदर घुसने नहीं दिया गया, हमें कहा गया जी कि नहीं जी वो आप कोई अंदर से ना फुटेज ले सकते हैं, ना वहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप दिखाएँगे कैसे कि आपने स्टेडियम का हाल क्या कर रखा है। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला नए मौजू के साथ कश्मीर के किसी दूसरे इलाके से आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।